फेसबुक एड्स की दुनिया अब पूरी तरह चेंज हो चुकी है और 99% लोग रेडी ही नहीं है इसके लिए। हाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं कुंवर ईशदीप सिंह, अल्ब्राडो मार्केटिंग से। मेटा ने अपने सबसे बड़ा अपडेट एंड्रोमेडा अपडेट को रोल किया है, जो एआई सेंट्रिक है। इस अपडेट के बाद फेसबुक एड्स सेटअप करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है। और आप चाहते हो अपनी एड से अच्छा रिटर्न आए और सीपीए भी अच्छा आए, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 बड़े चेंजेस और ट्रेंड्स जो फेसबुक एड्स में मैं देख रहा हूँ, और एक वार्निंग भी दूंगा। ज्यादातर लोग इसको अच्छे से नहीं कर रहे फॉलो, कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला और सेकंड पॉइंट होगा उसको ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो एक्चुअली एंटी ट्रेंड है। मतलब जो सब लोग कह रहे हैं उनका ओपोजिट करना चाहिए। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद आप लोगों को कम एड्स लॉन्च करने की बात करते हैं सुनोगे कि कम वेरिएशंस बनाओ, लेकिन सिर्फ नए क्रिएटिव्स या कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स को अपलोड करने से काम नहीं बनेगा। आपको मल्टीपल, मतलब डजन्स ऑफ आइटरेशंस चलानी होगी। ज्यादा एड्स अब भी बेटर होते हैं कम एड से। तो आप अपने हिस्ट्री में जाओ, आपका सबसे बेस्ट एड कौन सी काम करी है, उसके अलग अलग वेरिएशंस बनाओ, अलग अलग आइटरेशंस के साथ। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एथलेटिक ग्रीन्स, जो सप्लीमेंट स्पेस का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो ऑलमोस्ट 5000 एक्टिव एड्स पे काम कर रहा है, जो अभी तक चल रही है। सिर्फ लास्ट 14 डेज में 720 नए एड्स लॉन्च किए हैं। तो कहाँ है वो कम एड्स वाला आइडिया? अब नाइकी को देखो, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है। वो 18,000 से ज्यादा एक्टिव एड्स को लाइव कर चुका है, 3,000 न्यू एड्स के साथ सिर्फ लास्ट 14 डेज में। लास्ट ईयर जब हमने देखा था, उनकी सिर्फ 1700 एड्स लाइव थी। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली कम एड्स वाला तो नहीं है। और शायद आप सोच रहे हो मैं इतने एड्स कैसे लॉन्च करूंगा। ये ब्रांड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो टेंशन मत लो। छोटे और सक्सेसफुल ब्रांड्स भी अपने एग्जिस्टिंग एड्स को कैसे अलग अलग वेरिएशन करके निकालते हैं, देखते हैं। जैसे एक ब्रांड है टैलेंटलेस, उसका 10 से 20 मिलियन का बिजनेस है। वो भी ऑलमोस्ट 100 नए एड्स लॉन्च कर रहा है सिर्फ 2 हफ्ते में, और एक्टिव एड्स हैं 947। तो आइडिया ये है कि जितना आप अपने एंड से अलग अलग क्रिएटिव्स निकालते रहोगे, उतना आप ज्यादा अच्छे से स्केल कर पाओगे। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि अब जो भी हमारे क्रिएटिव है वही हमारी टारगेटिंग है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक ऑडियंस लगाते रहोगे ऐड के साथ, बल्कि जो क्रिएटिव ऐड यूज कर रहे हो वो अपने आप में एक टारगेटिंग टूल है। मींस अगर सेम पहले वाला क्रिएटिव बार बार यूज करते रहोगे तो उससे ग्रोथ नहीं मिलेगी। नए कॉन्सेप्ट ट्राई करो और ऑडियंस को एक्सपैंड करो। एग्जाम्पल के तौर पर टैलेंटलेस की एड्स देखो, उनके पास कुछ ऐसे एड फॉर्मेट्स हैं जो बार बार काम करते हैं, जैसे बोल्ड टेक्स्ट के साथ मॉडल वाली एड्स, या फिर फीचर बेस्ड मल्टीपल एड्स। पर जो असली आइटरेशंस है वो सिर्फ हेडलाइन चेंज करने से नहीं होता, पूरा क्रिएटिव और कॉन्सेप्ट चेंज करना होता है। प्लस उनका यूजीसी कंटेंट भी अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। कुछ लोग पर्सनल टेस्टिमोनियल देखकर खरीदना पसंद करते हैं, और कुछ लोग प्रोडक्ट को व्हाइट बैकग्राउंड में देखना चाहते हैं। तो हर कॉन्सेप्ट अलग ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट है कि स्पेंडिंग मींस परफॉर्मेंस। मतलब जब आप एड्स लॉन्च करते हो तो कोई ऐड थोड़ा महंगा दिखेगा, तो लोग क्या करते हैं, इसको बंद करो यार, जल्दी बंद करो, बहुत स्पेंड हो रहा है। क्योंकि देखा गया है कि हाई स्पेंडिंग एड्स एक्चुअली अकाउंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक एड पर अगर $14,000 स्पेंड हो रहा है, वो ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा रहा है। फेसबुक को आइडिया हो जाता है कि ये पहला इंप्रेशन है, अब बिना इस ऐड के बाकी एड्स अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो हाई स्पेंड करने वाले एड्स को सपोर्ट समझो, उसको जल्दी पॉज मत करो, स्पेशली जब वो टारगेट सीपीए या रोएस हिट कर रहे हो। चौथा पॉइंट है क्रिएटिव फ्लाईव्हील का, जो कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना अब है। आपको एक सिंपल क्रिएटिव साइकिल बनाना होगा, जिसमें हर वीक एक होम रन क्रिएटिव
प्लस 5 आइटरेशंस बनाने होते हैं। होम रन वो है जो आपने किसी कॉम्पिटिटर से देखा या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको अच्छा लगा, और 5 आइटरेशंस वो हैं जो आपके करंटली बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स के ऊपर बेस्ड हैं। फिर आप ये सारी एड्स लॉन्च कर दो। 7 से 14 दिन तक वेट करो इसको चेक करने के लिए कि हमको आइडियल रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और फिर नए एड्स क्रिएट करो। ये साइकिल बार-बार रिपीट करो ताकि हमेशा नए क्रिएटिव्स मार्केट में आएँ। लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, फ्लेक्सिबल एड्स का ट्रेंड। एंड्रोमेडा की वजह से अगर आप बहुत सिमिलर एड्स के साथ लॉन्च करोगे विद स्मॉल चेंजेस तो बहुत सी एड्स पर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसका सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबल एड्स, जिसमें आप सिमिलर क्रिएटिव को एक बंडल में लॉन्च करते हो। मतलब अगर सेम मॉडल्स वाले 2 एड्स हैं, जैसे हेडलाइंस या फिल्टर अलग है, तो आप दोनों को एक फ्लेक्सिबल एड्स में डाल सकते हो। फेसबुक फिर इन एड्स को एक यूनिट के जैसे ट्रीट करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एड स्पेंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें एक चीज याद रखनी है, इंडिविजुअल आइटरेशन की परफॉर्मेंस अलग से पता नहीं चलेगी, लेकिन ये फीचर वैल्यूएबल है क्योंकि फेसबुक एक साथ इन एड्स को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये थे वो 5 फेसबुक एड्स के नए ट्रेंड्स और स्ट्रेटजीज जो आपको एंड्रोमेडा अपडेट के बाद यूज करनी चाहिए। अगर आपको अपने एड्स में प्रैक्टिकल मदद चाहिए या हमारे साथ काम करना है जो इस टाइप के अपडेट्स के लिए अपडेटेड रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में alvarado.com albrado.com पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। बस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।